कि काम तो आपा कसे से मिलर। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का मंत्री आदरणीय बाजोर साहब अठे विराजेड़ा है। तो कोई भी सरकार को यहाँ को कोई काम हुआ है, चाहे वो पानी को काम है, चाहे हॉस्पिटल को काम है, चाहे सड़क को काम है, वो काम तो आप राजस्थान सरकार सो आसो मंत्री जी सुमिंदर कलेसिया। और दिल्ली में कोई को काम यहाँ को काम है, जो आप पाइपलाइन आपने पानी मंजूरी हो बिया को काम आप आदरणीय बाबाजी सु करासिया। तो सब लोगों से मेरो अनुरोध ही है कि थका काम में कदे ही कमी को नहीं आवली। जब भी थे कोई काम उड़ावला भी काम ने तासु मिलर तासु कंदो मिलार ताकि साच रहोला, ताकि पीठ में रहोला और ताको हर काम करवा की पूरी कोशिश करूंगा। ओ मैं तासु वादो करके आज अड़ाऊ जा रहे हो। कदे थाने एक एमएलए की कमी महसूस को नहीं लेता हुआ है कि अटे एमएलए को नहीं है, एमएलए है और वो भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए सब काम करे, खूब जचर काम करे, खूब मेहनत करे। अब आगे की कड़ी में देखो आप बड़ा नेता एड़ा मंत्री एड़ा बाकी आप तो सुनो, आप तो रोजिना ही करता रहा। तो मैं आदरणीय बाजोर साहब से कहना चाहूंगा कि वो अपने विचार व्यक्त करें और लोगों को बताएं। आदरणीय बाजोर साहब। थैंक यू। आज ये चुनावी कार्यक्रम में सीकर जिला के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय सुबेदानंद जी महाराज, आदरणीय गजानंद जी, आदरणीय पवन जी, आदरणीय हमारे प्रधान के रूप में प्रभु सिंह जी, उप प्रधान जी और सभी जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, मंच पे विराजमान सभी गणमान्य व्यक्ति, मेरे सामने विराजमान और खड़े बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, देखो एक बात बताऊं थाने कि आबाड़ी 19 तारीख ने मतदान होना है। दिन बचे हैं 4-5 सामने और मेरी सबको हाथ जोड़ के, हालांकि गनोड़ा का हमेशा ही बहुत बढ़िया रिजल्ट रहता है, लेकिन फिर भी सबको हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है ये 2-3 दिन बीच में जगह में टाइम काटना चाहिए और भी लोगों से संपर्क करना चाहिए और आप 19 ने ज्यादा से ज्यादा वोट अपना गिरावा, इसके लिए पहली से ही प्रयास करना पड़ेगा। पहली से जिम्मेदारी दे दो वार्ड वाइज कि भाई ई वार्ड से जितना वोट अपना बंद वो कार्ड ले आओगे, एक ही वो कार्ड ले आओगे, ताकि आपनो एक भी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। रही बात विकास के कामों की, कांग्रेस राज में कभी भी आप देख लेना, इतिहास उठा करके, मैं भाषण नहीं दे रहा हूं, कुछ भी नहीं किया उन्होंने सिवाय एक दूसरे को लड़ाने के लिए, इसके अलावा कोई काम नहीं किया है। यहां जो काम हुआ है 10 साल में वो आपके सामने, मैं भी पीछे भी कह रहा था, आपको फिर कह रहा हूं, 2 मिनट लगेगी मुझे। मनमोहन सिंह जी की सरकार में 5 साल का जो कार्यकाल है, उस कार्यकाल में एक भी काम मुझे कोई बता दे कि यहां कोई एक भी बड़ा काम हुआ हो कांग्रेस शासन में 65 साल में, चाहे इंदिरा गांधी जी का हो चाहे किसी का भी, जो जिले के लोगों के सबके काम आए। एक काम भी कोई के ध्यान में तो ले, मन बता दो, मैं राजनीति छोड़ बनते हैं। खाली एक ट्रेन चलाई जाकर साहब ने अपनू जितार भेजा रहना, बाबी आधी ट्रेन ही, एक को नहीं, क्यों ट्रेन तो सबके काम आवे। इसके अलावा कोई काम नहीं किया एक ट्रेन के अलावा। और 10 साल का जो काम है महाराज जी का, प्रधानमंत्री जी का, वह आपके सामने पड़े है। 10,000 करोड़ रुपया 10 साल में लाड़ लगाए और काम सुन लो, यूनिवर्सिटी बना दी हेडक्वार्टर पर। पहले अपना बच्चा 12 पटवान जाया करता, मेडिकल कॉलेज खोल दी, जो मेडिकल की तैयारी करे बस सीकर की सीकर में कर ले, 12 जाबा की जरूरत को नहीं। लड़ावता के अंदर फौजियों की एनडीए जो अकेडमी है जिसकी खोल दी। वर्ल्ड हिंदुस्तान में एक ही जगह है, बुआली में। अपने यहाँ फौजी तो बहुत है, लेकिन अपने यहाँ अफसर बहुत कम है। अफसर इसलिए कम है कि अफसरों को ट्रेनिंग के लिए आसपास में कोई व्यवस्था नहीं थी। अब यहां वो खोल दी गई है। 10वीं पास करके जो बेटे और बेटियां मिलिट्री में जाना चाहे, वो अपना वहां इंटरव्यू दे दे, परीक्षा दे दे, और जिसका अंदर हो गया पास, 1 रुपया भी खर्चा नहीं लगेगा, सारा खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। और
वो लेफ्टिनेंट बन के निकलेंगे वहां से। तो इससे ये कोई छोटा काम नहीं है। रोडों का काम देख लीजिए, बिजली का काम देख लीजिए, फ्लाईओवर, रेलवे स्टेशन पर यह का शानदार शानदार बनेगा। कहीं ट्रेन के ऊपर से बढ़ जा रहे, कहीं ट्रेन अपने ऊपर से जा रही। तो पहले कहां थे ये काम? और उनके कार्यकाल में 65 साल में इस सीकर जिले में, छोड़ो देश तो बहुत बड़ा है, मैं कह रहा हूं एक आधी ट्रेन के अलावा एक भी काम ऐसा नहीं हुआ जो जिले के लोगों के काम आए। तो इन बातों का आकलन करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री मोदी जी का बनना तय, महाराज जी भी यहां से जीत के जाएंगे। अपनी ये सोच रहे हैं कि भाई इनको ज्यादा से ज्यादा मतों से जिता के भेजे। पिछली बार 3 से गए, अब का अपनी कोशिश है कि 5 लाख से जाए, ताकि वह पार्लियामेंट में सीना चौड़ा करके और महाराज जी भी बोले, भाषण दे, बड़े आपकी बात रखे और 5 लाख से जीत जाए ना। पार्लियामेंट में भी अलग कदर में लोग भी देखे कि कितने वोटों से जीत के आए, ताकि बटू ज्यादा से ज्यादा पीसा अपने ले रहा है। हमारे गजानन जी कह रहे हैं, गजानन जी भी महाराज है, गजानन जी महाराज मंत्री भी बन सके, कोई बड़ी बात नहीं है, चांस पूरा पूरा है। यदि मंत्री बन गए तो और मोकड़ा पीसा होगा अपने। इसलिए अपन साने 5-4 दिन दुख पालियो। पार्टी माँ का रूप होती है। माँ यदि किसी की बीमार हो और उसके बेटा बेटी उसकी सेवा ठीक करे तो अड़ोसी पड़ोसी भी बिन आशीर्वाद दे, माँ तो दिल से दे ही दे। इसलिए पार्टी की जिस दिन आचार संहिता लागू होती है उस दिन जुकाम लग जाती है, और जगह दिन पेटी में बोट लिया घेर रापा सागेड़ा जिता दिया, जरा बा जुकाम निकल जाए। तो इसलिए मेरी प्रार्थना है पार्टी भी माँ का रूप हुए, बिको भी बहुत बड़ो आशीर्वाद मिले और जगह लोग काम करसी, माने घटे न घटे पार्टी में जगह भी ढंग की जगह मिलसी। इसलिए मेरी सबको प्रार्थना है कि 19 तारीख ने ज्यादा से ज्यादा मतदान करके और महाराज जी को जिता के भेजें। और मैं सीधा ही महाराज जी को प्रार्थना करता हूं कि आप भी 2 शब्द कहें। भारत माता की, भारत माता की। लोकसभा चुनाव के जनसंपर्क अभियान में आज गनोड़ा की इस पावन धरा पर बालाजी महाराज के इस मंदिर के सामने आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित राजस्थान सरकार में सैनिक कल्याण बोर्ड के चेयरमैन आदरणीय प्रेम सिंह बाजौर साहब, यहां से प्रत्याशी रहे भाई गजानन कुमावत जी, हमारे इस लोकसभा चुनाव के संयोजक और प्रधान प्रतिनिधि माननीय प्रभु सिंह जी, भाई यहां से जिला परिषद सदस्य गजानन जी रणवा, सीताराम जी और उपस्थित सभी हमारी पार्टी के बहुत ही सम्मानित हमारे इस विधानसभा के संयोजक पुजारी जी, उपस्थित गांव के सभी बुजुर्गों और नौजवान साथियों। वक्ताओं ने बहुत सारे विचार आपके सामने रखे हैं। ये चुनाव 2 विचारधाराओं का चुनाव है। एक विचारधारा सकारात्मक विचारधारा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 10 साल में देश ने जिस प्रकार से विकास का काम किया है, सारे विश्व में भारत का डंका बजा है। और आपने 2020 में कोरोना काल में जब हमारे ऊपर संकट आया, पूरी दुनिया, पूरा विश्व चिंतित था, हाहाकार मचा हुआ था। और जो देश अपने आप को विकसित देश कहते हैं, उन देशों में मशीनों से खड़े खोद खोद करके लाशों को दफनाया गया। सारी दुनिया का ध्यान भारत की तरफ था कि 140 करोड़ की आबादी, भारत इस महामारी को कैसे कंट्रोल करेगा। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन घोषित किया, ये सारी की सारी विपक्षी पार्टी चिल्ला रही थी कि फैक्ट्रियां बंद कर दी, धंधे बंद हो गए, मजदूर मर जाएंगे, खाना कहां से मिलेगा। लेकिन आपने प्रबंधन देखा, 80 करोड़ लोगों को खाने की व्यवस्था की। कोई आदमी, प्रधानमंत्री ने एक ही बात कही थी, मैं मेरे देश के एक भी व्यक्ति को रात को भूखा नहीं सोने दूंगा, और ये व्यवस्था करके दिखाई। आज ही हमारा जो घोषणा पत्र भाजपा का आया है, उसमें तय कर दिया कि 2029 तक ये प्रधानमंत्री अनाज व्यवस्था लागू रहेगी, चालू रहेगी।
और 122 करोड़ लोगों को। बहुत से लोग ये कहते रहे कि तो भाजपा की वैक्सीन है, लोगों को भड़काने की कोशिश की और रात को अंधेरे में जाकर के सबने लगवा ली। एक भी आदमी, यहां भी जितने लोग खड़े हैं, एक भी आदमी ये नहीं कह सकता कि मैंने कोरोना काल में वैक्सीन नहीं लगवाई। 5,000 रुपए पर हेड खर्चा हुआ और हमारे साइंटिस्ट और हमारे वैज्ञानिकों ने दुनिया के अंदर सबसे पहले 2 वैक्सीन बना करके दी। 50 देशों को, दूसरों को भी हमने दिया। ये प्रबंधन और व्यवस्था थी। हमने जनधन खाते खोले। उस समय भी विपक्ष की पार्टियों ने कहा कि खाता खोलने से कौन सा पेट भर जाएगा, लेकिन उन्हीं जनधन खातों में, महिलाओं के खातों में प्रधानमंत्री जी ने 500-500 रुपए डाले। कुछ लोगों की आदत केवल विरोध होती है, चाहे कितना अच्छा काम कर लो। आप सभी किसान साथी खड़े हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने जब केसीसी देने का बिल पार्लियामेंट में रखा, कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टी और सारे के सारे लोगों ने यह कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी किसानों की जमीन बिकवा देगा, जमीन बैंक गिरवी रख लेंगे। लेकिन केसीसी के मामले में कोई लाखों में 1-2 केस हो जाए तो बात दूसरा है, लेकिन किसी भी किसान को कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। 2 रुपए सैकड़ा, 4 रुपए सैकड़ा, 5 रुपए सैकड़ा ब्याज पर पैसा उठाते थे, उसकी जगह केवल मात्र 4% के ऊपर पैसा मिला है। अभी हमारी सरकार ने एक योजना बनाई है, वो है गोपालक योजना। गोपालक योजना में 1 लाख रुपया किसान को बिना ब्याज के कार्ड बनवा सकता है अपने पशुओं पर। दूध बेच करके 1 लाख रुपया लौटा दो, फिर पैसा ले लो, 2 गाय फिर खरीद लो। इस तरह से एक व्यवस्था दी है। प्रधानमंत्री जी ने हमारी लोकसभा को 16 एम्बुलेंस दिए हैं, जिसमें 1 डॉक्टर, 1 सहायक और 50 से ज्यादा अधिक प्रकार की दवाइयां। आप उस पशुपालक जो एम्बुलेंस बनाई है, चल पशु चिकित्सालय, उसको एक फोन डायल करेंगे जैसे 108 पर करते हैं, 1 घंटे और 1.5 घंटे के भीतर किसान की ढाणी में, किसान के घर में, जहां लाइव लोकेशन भेजी है, वहां पर गाड़ी आ जाएगी। यह व्यवस्था नरेंद्र मोदी ने की है। और मैं मेरे इलाके में जहां कहीं जाता हूं, खासतौर से इस बेल्ट में सबसे बड़ा संकट पानी का है। कांग्रेस के लोग टीका टिप्पणी तो करते रहते हैं, दूसरे लोग भी टीका टिप्पणी करते रहते हैं। केवल मात्र हमारी सरकार का एक संयोग बना है। पहली बार ऐसा संयोग बना कि यहां स्टेट में, राजस्थान में भाजपा की सरकार, हरियाणा में भाजपा की सरकार और केंद्र में भाजपा की सरकार, हमारी तीनों जगह सरकार आते हमने एमओयू कर लिया। और इंदिरा गांधी नहर से जो हमारे हिस्से का पीने का पानी है, मैंने खुद माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करके, गजेंद्र सिंह जी हमारे जो जल शक्ति मंत्री, उनसे बात करके और 7,971 करोड़ रुपया स्वीकृत करवाया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये जल जीवन मिशन के जो पाइप बिछे हैं, ये पाइप केवल ऐसे नहीं बिछे। इन पाइपों के माध्यम से, जैसे धन खातों का विरोध करते थे, आज आने वाले 2 साल के भीतर की बात करता हूं। मैं ये नहीं कहूंगा कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, क्योंकि हम टैंक बनाएंगे, पानी आएगा, उसमें व्यवस्था में समय लगेगा। मैं आपको 2 साल की बात कहता हूं। 2 साल के भीतर इस गांव के अंदर, गनोड़ा गांव के प्रत्येक घर के अंदर नहर का पानी पिलाने की जिम्मेदारी स्वामी सुमेधानंद की होगी। मैं पिछली बार आया, जो गांव के लोगों ने कहा साहब सड़क, आज आपकी 2-2 सड़कें बन गई। अलुदा से सड़क बनी, कांग्रेस के लोग फीते काट जाते थे, पैसा सीआरआईएफ का आता है, सारा का पैसा सेंटर का आता है, और फीता काट करके ढोल बजा कहते हमने कर दिया। मैं आपसे निवेदन करता हूं, अभी एक सड़क मैंने और मंजूर करवाई है, गोविंदगढ़ से पचार से खाचरियावास, फिर 50 से बाय, और बाय से आपके गनोड़ा होकर के कोछो और जीर्ण माता जुड़ेगी। वो पूरी की पूरी स्टेट हाईवे होगी। इसलिए स्वामी सुमेधानंद जिस बात को कहता है उसको करता है, और हमने करके दिखाया है। 10,000 करोड़ के काम, मेडिकल कॉलेज, इंडोर स्टेडियम, 8 करोड़ 60 लाख रुपए का सिंथेटिक ट्रैक, और आपके पड़ोस में यहां जीर्ण माता के पास पूरे हिंदुस्तान में केवल मात्र एक सैनिक अकादमी, वो पंजाब में थी, चंडीगढ़ में। इन हमारे भाइयों को, नेताओं को तो पता ही नहीं सैनिक अकादमी क्या होती है।
विरोध करना एक अलग बात है, लेकिन टेबल पर बैठ करके विचार करना, चिंतन करना। मैं सेनाध्यक्ष से मिला, जनरल सुहाग से, वो उनके भाई मेरे मित्र थे। मैंने उनको कहा मैं सैनिक अकादमी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी से परमिशन ले लो। मैं प्रधानमंत्री से मिला, रक्षा मंत्री से मिला, और 24 घंटे के भीतर भीतर हमें सैनिक अकादमी मिली। 11वीं और 12वीं में 60 बच्चे दाखिल होंगे। 1 रुपया किसी परिवार का, किसी बच्चे के माता पिता का खर्च नहीं होगा। और वहां से जो बच्चा पास आउट होकर के निकलेगा, डायरेक्ट एनडीए में भर्ती होगा। 50-60 अफसर, सेकंड लेफ्टिनेंट हर साल इस बनाथला या अपने जीण माता की लावता की धरती से हर साल निकलेंगे। ये काम है जो पूरे हिंदुस्तान में इस प्रकार का काम है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, ये काम 10,000 करोड़ के काम करवाएं। 5 साल तो 4 साल तो पार्लियामेंट और मंत्रालयों की गलियों में जाने में, सीखने में लग जाता है, लेकिन पिछले 5-7 साल में मेरे अनुभव के आधार के ऊपर, मंत्रियों से संपर्क के आधार के ऊपर ये बड़े बड़े काम करवाए हैं। छोटे मोटे काम, गांव के अंदर कहीं ट्यूबवेल दे दिया और दे दिया, इसकी गिनती मेरे काम में नहीं है। अभी पहले रिंगस से खाटू रेलवे लाइन स्वीकृत करवाई मैंने, उसके 374 करोड़ रुपया स्वीकृत हो गया, डीपीआर बन चुका। और अब खाटू से सालासर, वो भी आपके आसपास ही रेलवे लाइन जाएगी। खाटू से सालासर रोड को जोड़ दिया, ट्रेन को जोड़ दिया, पानी को जोड़ दिया, और उसके साथ साथ में और बहुत सारे काम हुए हैं। खाली धरने प्रदर्शन से विकास नहीं होता, लोगों का भला नहीं होता है, काम करने से काम होता है। इसलिए आपसे निवेदन करूंगा, और मैं आपसे एक निवेदन को, मेरा कोई दूसरा धंधा नहीं है। लोग अपने आपको गरीब बताते हैं, उनके पास सैकड़ों बीघा शहरों में है जमीन। बाबा जी के पास तो 4 जोड़ी कपड़े हैं, रोटी घर में। पूछा महाराज कहां रहते हो, कि जहां दिख जा तवा परात वहीं बिता दें पूरी रात। मेरी कोई खर्चा नहीं है, मैं तो 14 तक तो चाय नहीं पी। चाय भी आप जैसे लोगों के घरों में गया, कहा महाराज कुछ तो लो, तब थोड़ी सी चाय लेनी शुरू की है। कोई व्यसन जिंदगी में है नहीं, एक ही व्यसन है, वो व्यसन है मेरी लोकसभा क्षेत्र के लोगों के काम करने का व्यसन है। यही मैं निवेदन करता हूं। इसलिए आपसे निवेदन करूंगा कि आने वाली 19 तारीख को आपका एक वोट मिलेगा, तो आपका ये जनप्रतिनिधि, आपका ये सेवक, आपके सब काम जो काम है क्षेत्र के, वो काम हम करने का प्रयास करेंगे। और अब तो हमारी डबल इंजन की सरकार है। नीचे भजनलाल जी बैठे हैं, ऊपर मोदी जी आएंगे, 100% आएंगे, मैं आज आपको कहता हूं, क्योंकि मैं पूरी लोकसभा में घूम लिया हूं। हमारे कामरेड साथी क्या करते हैं, यहां दातारामगढ़ में आएंगे तो कहेंगे चोमू में बढ़त ले रहे हैं, चोमू में जाएंगे तो खंडेला में बढ़त ले रहे हैं। बढ़त तो पिछली बार कांग्रेस और ये कामरेड साथ ही तो थे दोनों, वोट तो वही है। 4 रोटियों को चाहे 2 थालियों में रख लो, चाहे 1 में रख लो। इसलिए 3 लाख की पिछली बार बढ़त मिली थी। मैं आपसे निवेदन करूं, प्रेम सिंह जी बैठे हैं, ये इस मामले में बहुत एक्सपर्ट हैं। इन्होंने कहा कि स्वामी जी 5 लाख की बढ़त से आपको पार्लियामेंट भेजेंगे। तो मैं निवेदन करूंगा कि आप इन धरनेबाजों के चक्कर में न आए। एक उचित स्थान पर जहां राष्ट्र का निर्माण हो रहा हो, राष्ट्र का विकास हो रहा हो, युवाओं के भविष्य की बात हो, वहां वोट देने की कृपा करें। आपके काम करने में, सेवा में कोई कसर नहीं रहेगी, यही निवेदन करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत देर 2-2.5 घंटे से आप इंतजार करते रहे, हमारी बात सुनी। धन्यवाद। भारत माता की।